आप चंद्रशेखर आजाद का जब से यहाँ आए हैं वो सुना दो। और यहाँ क्या क्या उन्होंने बनाया, किस किस की सेवा करी, हनुमान जी का कुआं खोदा, नदी के किनारे रहे, अंग्रेजों से कब भेंट हुई, अंग्रेजों से कोई झगड़ा हुआ क्या, ये इतिहास बताओ। आजाद जी आए, राम राजा सरकार, समझ गए। राम राजा सरकार के इस सामने बिल्डिंग जो बड़ी वाला है ना, उसमें अंग्रेज ही रहते थे। तो राम राजा सरकार कौन सी? वो राजा के महल में बड़े वाला बिल्डिंग जो है ना, राम को बनाई जो। हाँ, वो बिल्डिंग में अंग्रेज ही रहता था। नहीं, जहांगीर भवन है, एक राजा का भवन है, जो रोड से उस पार टप के जाते हैं। हाँ। उसमें, हाँ हाँ, उसमें रहता था अंग्रेज। राम राजा सरकार वहां आजाद जी को टिकने नहीं दिए, तुरंत वहां से निकाल दिए, समझ गए। निकाल के वो तब वहां से चले गए झांसी। आजाद जी झांसी चले गए। वहां जाकर के साइकिल के पंक्चर बनाने लगे चंद्रशेखर आजाद। उसी में एक उस झांसी के लुलनारायण जी नाम के पंडित जी थे, वो उनके पास में साइकिल था, वो स्कूल जाते थे, मास्टर थे। तो संजोग से उनको चक्का पंक्चर हो गया, तो वहीं बनाने पहुंच गए। तो बातचीत करते करते तहे दिल से मास्टरे थे, उनका पूरा अनुभव था कि कहां से कहां तक आदमी जाता है, वहां तक पहुंच गए। तो आजाद जी को बोलना पड़ा कि मैं आजाद हूं। विश्वास हो गया लुलनारायण जी पे, तो आजाद जी को बोलना पड़ा कि मैं आजाद हूं। लुलनारायण जी उसी वक्त उनको पंक्चर बनाना छोड़ा दिए। वो ले गए अपने घर पे, वहां खाना पीना खवाए, अच्छे ढंग से रखे। वहां से लेके लुलनारायण जी यहाँ आए, तो यहाँ घूमे फिरे। रुद्रनारायण जी, हाँ, यहाँ आए। यहाँ आकर के तब देखे, घूमने लगे तो देखे ये मंदिर तो था नहीं, भगवान ऐसे खड़े थे। ये भगवान कुदरती कैसे हैं, इनको भगवान को कोई बैठाए ही नहीं। एक महात्मा हमारे जैसे भटकते हुए आ गया, यहाँ गाय उड़ चराते उड़ाते आदमी था। इसको समझ में कुछ आया तो बोलता है, क्या यहाँ खोदोगे ना तो मनी निकलेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ खोदोगे तो मणि निकलेगा। कहाँ तो दिखाया, तो उसको भी मालूम पड़ता था, देखने वाला को भी। हम जो देख रहे हैं तो देखने कर रहे हैं। वो आदमी को बहुत बुला के लाया। उस जंगल में कौन आदमी आता है? 2-4-5 को आया, गाय चराने वाला गाँवों से आया, 1-2 दिन में देखा। 10 दिन लगा देखने में, अगल बगल से आदमी आया। उसको कहा ठीक है, बाबा जी को खूब खवा पिया भी रहा है, बाबा जी के कहीं जाने भी नहीं दे रहा है। कोरने लगा, कोरते कोरते मनी देख रहा है, पकड़ने ही नहीं दे रहा है। 6 महीना लग गया। 6 महीना के बाद ये निकले, मूर्ति निकली। हाँ, ये मूर्ति निकली, बस छोड़ दिया, समझ गए। छोड़ के दंडवत करके सब निकल गया। आजादपुरा पर जो इनको यही भाव जो है, रहे तो न रहे तो, जो वो अपना भाव साबित, उसको सबको मन पूरा हो गया है। और यही जो सेवा कर रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा, सवेरे आएगा तो नहीं, उसको घर में शोर हो गया है।
दिखा दूंगा परसों उसको, अगर रुकिएगा उसको दिखा दूंगा। 3 भाई है, तीनों भाई यही भगवान की सेवा करके, वो भोला बाबा की सेवा करके इतना में हो गया जो उसके गांव में अभी यहाँ कोई खेत बेचने के लिए 7 करोड़ रुपये एकड़ है जमीन। वहां छरद्वारी से लेकर के यहाँ ये रेलवे स्टेशन तक वो बोलेगा जो 7 करोड़ रुपये एकड़ जमीन है, सब भाव यहाँ का जानता है कहाँ क्या है, मैं बेच रहा हूँ, ये लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तुरंत पैसा कर देगा, पहले कागज पत्र देखेगा। यहाँ सरकार भी बेईमान है, आदमी जनता नहीं बेईमान है, सरकार भी बेईमान है। यहाँ आकर सरकार भी बेईमान हो जाता, उसको बेईमान बनना पड़ता है, समझ गए? नहीं तो टिक नहीं पाता है। आनंद लेने पर लगेगा तो बेईमान पर बनना पड़ेगा, ओरिजिनल में रहेगा तो टिक नहीं पाएगा। तो खोदने पे ये मूर्ति मिली? खोदने पे ये मूर्ति मिली, यही जगह में लूल नारायण जी लाकर उनको सेवा में बैठा दिए, आजाद जी को। आजाद जी को। यही सहारा है आपका, मैं भोजन के लिए मैं दूंगा, पंक्चर मत बनाइए, समझिए? आप जैसा आदमी पंक्चर बनाएंगे तब देश आजाद कैसे होगा? कैसे होगा? दिमागी रहेगा पंक्चर बनाने का, तो दिमाग देश आजाद करने के कहां से आएगा? कहां से आएगा? वहां यहाँ उनको छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, उनको सीधा पानी लाकर दे दिया। ब्राह्मण ने। हाँ, खाना रुद्रनारायण जी। हाँ, खाना पीना देने लगे। उसके बाद यहाँ गाय चराने जो आता था, भैंस चराने, उससे संपर्क हुआ, यहाँ रहे, यहाँ का आदमी भी सेवा किया, खाना पीना। रुद्रनारायण जी ओरिजिनल में तो थे ही, उनको कोई चीज कमने ही नहीं देते थे। रुद्रनारायण जी नहीं आते तो रुद्रनारायण जी बन के ये आते, ये बन गया। हाँ, रुद्रनारायण जी बन के ये आते, समझ गए? जो चीज जिस भेष में रुद्रनारायण जी रहते हैं उस भेष में ही ये बन के चले जाते हैं। पूछते थे जी कल तो खाना नहीं आया, मैं दूसरे जगह चला गया या बारिश हो रहा था, मैं नहीं आ पाया। कहे आए, आपको याद नहीं है? हाँ, आ गए? हाँ, देखिए ये बर्तन रखा हुआ है, कल का है, तेरे आपके घर के है। हनुमान जी लेके आ गए भोजन। हाँ, वहां बंध जाता था जो बर्तन में, वो उठ के यहाँ चला आता था। अगर देख लेते रुकने वाला है तो वही चीज यहाँ व्यवस्था, वही बर्तन में व्यवस्था हो जाता था। इस ढंग से आजाद जी को हनुमान जी रखे। यहाँ आजाद जी लड़ते भी थे और लड़ाते भी थे, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। नाम बदल के भी तो रहे हैं यहाँ। हाँ, नाम बदलिए के रहे हैं, ऐसे थोड़ी रहे। हरिशंकर ब्रह्मचारी जी के नाम से रहे आजाद जी। आजाद जी। उसके बाद इसी बीच में ये दोनों कुटिया बनाए हैं, इसी बीच में कुआं खोले हैं। कुआं में किसी दूसरे का हाथ नहीं है। कुटिया में आदमी आ जाता था तो हाथ लगा देता था, कुआं में किसी को हाथ नहीं है, वही खुद ही खोदा। हाँ, रात को खोदते थे, दिन को कुआं नहीं खोदते थे, डर के बैठे। हाँ, अब पूजा करेंगे कि भजन करेंगे कि लड़ेंगे कि रोटी बनाए खाएंगे, सीधा पानी दे देते थे, नहीं आएंगे तो बना लीजिएगा। यहाँ दिया जला के रखते थे, वो भी दिया नहीं होता था। जैसे हम तो 2 गद्दो है, घरों है, लाइटों लगा हुआ है, पंखों है मेरे पास, उनको क्या चीज था?
हमको तो आटा रखा हुआ है, हेलो ये अभी मैं कहा जब मैं बनवा कर ला के दे दूंगा, उनको कौन हेलो है। अभी मैं कह रहा हूं मैं रह नहीं पाऊंगा, वो कैसे रहे, किस लिए रहे? देश को आजाद करने के लिए। जब वो महान आदमी जिंदगी बर्बाद कर दिए देश के लिए, माँ छो त्यागे, बाप त्यागे, माँ बाप उनको भीख मांग दे इलाहाबाद में मर गई। माँ बाप उनका रोटी बिना भूखे मर गई, उनको नहीं देखे। अब भीख मांगना मरना बात बराबर बराबर है। हम मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मांग लोगे भीख तब दिक्कत है। हम मांग लेंगे भीख तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और तुम मांग लो भी, हमको भी मांगना नहीं चाहिए। फिर भगवान मांगेंगे कब? भगवान को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तब न मांगेंगे। खुद भगवान ला के देंगे, नहीं देंगे तो मैं लाएंगे नहीं। भगवान हाथ गोड़ दिए हैं कर्म करने के लिए, फल अपने से कहां से क्यों मांगे? फल वो देंगे, नहीं करिए होंगे तो नहीं देंगे। तो कितने समय तक रहे यहाँ पे? 18 महीना, 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ, उनके साथ कौन कौन थे? उनके साथ में थे लेकिन छुपके थे। कौन कौन थे? राजगुरु थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। वो कभी कभी आते थे, जानते थे वो, जानते थे। हाँ, यहाँ आके मिलते थे लेकिन रहते नहीं थे। वो ये सब वहां रहते थे। यहाँ से जो गुफा निकला है ना, सिद्ध बाबा के स्थान है। अच्छा। हाँ, वहाँ उनका, वहाँ का पूजा मैं ही यही करता हूँ। वो वहाँ में सब वहाँ रहते थे। आभास मालूम हो जाता था तो अंदर में घुस जाते थे। वही खाना पीना सबको वही पहुँचता था। वो यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है? नहीं, आधा किलोमीटर। अच्छा, जगह? हाँ, जगह। क्या बन रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाली पहाड़ पर के सुरंग निकला है। सरकार वहां से भी बंद कर दिया है। बंद कर दिया। हाँ, एगो झोपड़ी है सिद्ध बाबा का, टूटा फूटा। तो अंग्रेज को बिल्कुल खबर नहीं लगी कि जो ये यहाँ रह रहे हैं? आता था अंग्रेज भी न, 1-2 आगे पीछे कहें, 10-50 कदम आगे पीछे है तो लौट के दोनों में दोनों मिल नहीं पाता था। अच्छा। हाँ, एक का तो निश्चित साफ कर देते, मार देते थे? हाँ, मार के ऐसी नदी में गाड़ देते। ये सतार नदी। हाँ, जंगल था, मार के कहीं छुपा के रख दिए, वो निकला बस यही में गाड़ दिए खोद के। रुद्रनारायण जी बहुत मदद, बहुत सेवा आजाद जी की किए। अभी तक मैं कह रहा हूँ, रुद्रनारायण जी के नतनी जो है, नतनी वो आती होगी यहाँ हमको सेवा दे के जाती है, चाहे उसको जो बने। साल में 1 बार आती है। अब कहाँ रहती है कौन कौन? तो पता नहीं। उनकी नातन, रुद्र नारायण जी की नातन जो है, नाती, वो आती है यहाँ। यहाँ हमको सोए रहेंगे उठा के सेवा दे के जाती है। एक कमिश्नर साहब है, वो भी लेडीज के, हम सोए रहेंगे, वो आएंगे तो हम गेट खुलवा के उठवा के तब हमको प्रसाद देंगे, दक्षिणा देंगे, हनुमान जी से मिलेंगे, तब वो जाएंगे। अब भी आती है? हाँ, अभी आती है, साल में 1 बार आती है। रुद्रनारायण जी के नतनी जो चलती है बेचारी को सेवा करके जाती है। वही बताए हम रुद्रनारायण जी के नतनी नाती।
रुद्र नारायण जी झांसी के रहने वाले थे, हाँ मास्टर थे। उन्होंने आजाद चंद्रशेखर जी को पंचर की दुकान चलाते हुए देखा। तो जब उनसे वार्तालाप हुआ, उनको मालूम चला कि ये चंद्रशेखर आजाद हैं, तो वो अपने घर ले गए। हाँ, वहां से यहाँ आला के रुद्र नारायण जी जो झांसी के थे, जैसे कि मास्टर। मास्टर, उन्होंने फिर चंद्रशेखर आजाद को यहाँ छोड़ दिया कि ये सुरक्षित जगह है, और यहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। हाँ, सुरंग देखे कहीं इसी में छुप जाया कीजिएगा, और कुछ तो था ही नहीं। उधरे से उड़ने बिछौने लेकर के वहाँ गाड़ी घोड़ा कहाँ चलता था, बैलगाड़ी बैलोगाड़ी घोड़ा चलता था। रास्ता ही नहीं था, हाँ, रास्ता नहीं था महाराज। रास्ता नहीं था तो नदी टपके आते थे। उस टाइम तो ये नदी में पानी भी खूब होगा। आज से 10 बरस पहले यहाँ खूब जंगल था, खूब जंगल। हाँ, ये मंदिर है, मंदिर के आगे में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। यहाँ वहां तक एक बाबा जी यहाँ आया, ये देखते हुए हवन कुंडर यहाँ है, वो जग कराया, उसी में सब पेड़ कटवा उठवा करके बराबर कर दिया। अब मान लिया जाए, सीधी बात, हम बाबा जी हैं। एक पेड़ के सृष्टि में शास्त्र बताता है कि 10 वो को सृष्टि करोगे ना तो एक पेड़ के बराबर है। 10 को तो पैदा करके पाल दोगे तो तब एक पेड़ के बराबर है। एक पेड़ के बराबर है। अब तो सृष्टि किया नहीं, उसको रोपा नहीं, उसको सेवा किया नहीं, ये प्रकृति का देन है। और तब उस पर मैं आरा चलाया तो जग हमको किस काम की? सीधी बात, हमको धर्म, वो धर्म हमको किस काम किया? वो लकड़ी उसमें गया नहीं, हवन में नहीं, वो इधर उधर लकड़ी हो गया। जो हम किसी को जिंदगी लेकर के जग करे या भीख मांग के जग करे तो जग नहीं होता है। जग होता है दान से, समझ गए? अगर मैं भिक्षा मांग कर कहां तक भिक्षा मांगिएगा? सोपा है। जग होता है भगवान के, भगवान खुद जग करते। आप मनुष्य साधु को बाप को मजाल नहीं है, जग कर लेगा, कर लेगा। भिक्षा दिलवाते हैं सो वही दिलवाते हैं। जब रास्ता पर उतर जाए तो भीखे मांगे तो लो, बैठे खाओगे तो बैठे खाओ। अब उनके पर विश्वास नहीं रहेगा तब न मैं भीख मांगूंगा। इनका हूं, इनके दरबार है, इनके दरबार में रह रहा हूं मैं, मुझे को क्या जरूरी है? वो देख नहीं रहे जिसके पास में क्या है, वो तो सबको जानते हैं। और उनको अपना खबर नहीं है मैं क्या हूं। हमको क्या जरूरत है? भोग लगे या ना लगे, हमको क्या जरूरी है? ये गांव का नाम था पहले ढीमरपुरा। ढीमरपुरा रहते थे। तो आजाद जी की अथी से इंदिरा गांधी जब यहाँ आई न, तो यहाँ कुछ जमीन आजाद जी के नाम से है। पूरा जमीन आजाद जी में है, समझिए? इधर है नहीं लेकिन उधर है। खाता खतरा सब लिखा पढ़ा, जिससे खेत लिया है उसको है ना, आजाद जी के नाम से। हाँ, आजाद जी के नाम से पार्क है। कोई भी आएगा यहाँ आजादी जी के नाम से आएगा। आजादी के नाम जी नहीं तो सदा नदी, आजाद पूरा बोलवे करेगा। तो इंदिरा गांधी आई तो बोला जी ये गांव का क्या नाम है? तो ढीमरपुरा। यहाँ आजादी कैसे रहे थे? यही गांव का सेवा किया। तब आजाद जी रहे, खाना पीना व्यवस्था कुछ न कुछ कर देते थे। तो रहने दो, अब इसको नाम रख दो आजादपुरा। जब आजाद जी की सेवा किया है तो इसको नाम अब आजादपुरा रखने दो।
तो इंदिरा गांधी नाम रखा है आजादपुरा, सरकार की डायरी में आजादपुरा है, सरकारी रिकॉर्ड में आजादपुर। और पहले वही सरकारी रिपोर्ट में है ढीमरपुरा से आजादपुर लिखा हुआ, ढीमरपुरा आजादपुरा। तो ये गांव वालों को मालूम था कि चंद्रशेखर आजाद है? हाँ, जाने वक्त पर बताए। इस गांव वाला को जब जाने लगे तो बता दिए मैं आजादी हूँ। हाँ, तब समझे गांव वाले। हाँ, उसके बाद गांव वाला को अंग्रेज मार के दबाड़ दिया सबको। अंग्रेजों ने मारा? हाँ, जब कोई बोल दिया, अब मुझे तो बोले मैं आजाद जी हूँ, मैं तुमको बोला, तुम उसको बोला, जहाँ आजाद जी रहते थे। ये गांव वाला खवाता था, अंग्रेज को मालूम हो गया, अंग्रेजी गांव वाला को मार के दबा दिया, गांव खाली करवा दिया। समझ गए? ये जब 25 साल के बाद ये आया, आजादी 1924 से लेकर 26.5 तक रहे, 26.5 तक 25 तक रहे, या 26 से मान के चलिए। और उसके बाद यही गने आजादी जाने के बाद रखिए 27 तक उसको पता लगा होगा, अंग्रेज गया 26 में पता लग गया, तो 26 में मार के दबाड़ दिया। आजाद हुआ देश, आजाद हुआ 47 में, आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ। आजाद हुआ 47 में। ये धीरे धीरे 48 49 में ये सब गाँव वाले फिर लौट के तब लौट के आए हैं। लौट के आए हैं, जब देश स्वतंत्र हो गया तब लौट के आए। लौट के आए। तो ये झांकी वगैरह चले गए होंगे कहीं? कहीं कहीं अपने अपने चले गए। हाँ।